किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में। अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको टॉप 10 गेहूं की वैरायटी की सारी जानकारी इस वीडियो में समझ में आ जाए। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। किसान भाइयों, बात करें अगर गेहूं की उन 10 बढ़िया वैरायटी के बारे में तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं श्री राम सुपर की 272 वैरायटी के बारे में। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है और यह वैरायटी 5 से 6 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से हम निकाल सकते हैं। और अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज की मात्रा रखकर बुआई करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है DBW 372 वैरायटी। इस वैरायटी को करण वरुणा के नाम से भी जाना जाता है और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक रहती है और यह वैरायटी 150 से 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन 30 से 35 क्विंटल आसानी से निकाला जा सकता है। यह वैरायटी अगेती बुआई के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है और साथ ही अगर आप इसको खाने के पर्पज़ से लगा रहे हैं तो आप इसको खाने के पर्पज़ से भी लगा सकते हैं और बेचने के पर्पज़ से भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है राज 4037 वैरायटी। इस वैरायटी को दुर्गापुर यूनिवर्सिटी राजस्थान द्वारा 2004 में विकसित किया गया था। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर तक होती है और इस वैरायटी का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल जाता है और यह वैरायटी भी खाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है और 130 से 40 दिन में पककर तैयार होने वाली काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आती है HD 3086 वैरायटी। यह वैरायटी भी 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से निकल जाता है और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर के आसपास तक रहती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगले नंबर पर बात करें तो अगले नंबर पर आती है DBW 327 वैरायटी, जिसको करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर के आसपास तक रहती है और यह वैरायटी 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का उत्पादन 30 से 34 क्विंटल प्रति एकड़ तक हम आसानी से निकाल सकते हैं और यह वैरायटी भी खाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, यानी कि आप इसको खाने के पर्पज़ से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो अगले नंबर पर आती है WH 1270 वैरायटी। इस वैरायटी को हरियाणा HU हिसार यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया था सन 2019 में। यह वैरायटी 155 से 156 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है और यह वैरायटी अगेती बुआई के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इस वैरायटी को आप लेट बुआई नहीं कर सकते हैं और इस वैरायटी का उत्पादन 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से निकल जाता है और यह वैरायटी खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसके अलावा अगले नंबर पर बात करें तो अगले नंबर पर आती है DBW 303 वैरायटी। इस वैरायटी को करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में विकसित किया गया था। यह वैरायटी 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और अगर उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी का उत्पादन निकाला जा सकता है और यह वैरायटी 5 से 6 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास तक रहती है। अगले नंबर पर बात करें तो अगले नंबर पर आती है HI 8759 वैरायटी, जिसको पूछा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। आप में से बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी के बारे में जानते भी होंगे, इसकी खेती करते भी होंगे। HI 8759 यह वैरायटी भी रोटी के लिए अच्छी रहती है, लेकिन इस वैरायटी को अधिकतर किसान भाई बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं। इस वैरायटी में काफ़ी अच्छा फुटान देखने को मिलता है और यह वैरायटी 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और वही अगर उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी से आप 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं।
इसके आगे बात करें तो अगले नंबर पर आती है पूसा अहिल्या वैरायटी, जिसको HI 1634 के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी रोटी बनाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है और यह वैरायटी लेट बुआई के लिए अच्छी है, यानी कि यह वैरायटी जो है कम समय में पककर तैयार हो जाती है, तो आप इसकी लेट बुआई भी कर सकते हैं। और इस वैरायटी का उत्पादन 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से निकल जाता है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा अगले नंबर पर आती है श्री राम सुपर 303 वैरायटी। यह वैरायटी 5 से 6 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आसानी से लगा सकते हैं। यह वैरायटी 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है और रोटी बनाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी का अधिकतम उत्पादन 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से निकाला जा सकता है। आखिरी नंबर पर बात करते हैं DBW 187 वैरायटी के बारे में, जिसको करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था और यह वैरायटी रोटी बनाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी को आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में आसानी से लगा सकते हैं और यह वैरायटी 5 से 6 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है। साथ ही अगर आप इस वैरायटी की बुआई करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ बढ़िया वैरायटियाँ हैं जिनमें से किसी एक अच्छी वैरायटी का चयन करके आप अपने खेत में लगाकर गेहूं फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।